अपने वाइफ को चीट करने के लिए एक आदमी होटल में आया हुआ था। अचानक गुंडे को पता चलता है। गुंडा उसे बहुत मारता है और उसे ब्लैकमेल भी करता है। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको डिलेड 2005 थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में काफ़ी ट्विस्ट और सेंटेंस आते हैं। इस मूवी की एंडिंग के लिए आपको मूवी को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मूवी काफ़ी रोमांचक भी है। हेलो फ्रेंड, आज हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चार्ल्स, जो कि अपने फैमिली में उसकी काफ़ी दिक्कत होने का, उसकी बेटी को शुगर है और डायबिटीज है और हस्बैंड और वाइफ में काफ़ी मिलजुल के 7 सालों में पैसे इकट्ठे किए हुए हैं और जो कि इसके मेडिसिन के लिए काफ़ी खर्चीले हैं। हस्बैंड और वाइफ आजकल अपने साथ समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि अपने बेटी का ख्याल रखते रखते उन लोग के पास टाइम नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ल्स ट्रेन मिस कर देता है और दूसरे ट्रेन में बैठ जाता है और उसे टीटी मिलती है। तो टीटी ट्रेवल काटने वाली तभी वहाँ पे एक लेडी दिखती है जिसका नाम लुसिंडा है। लुसिंडा ट्रेन का ट्रेवल बाय कर लेती है लुसिंडा। और चार्ल्स कहता है कि तुम्हें तो मैं पैसा $1 दूंगा ही। तभी लुसिंडा कहती है कि मजाक में तुम्हें सूद ब्याज सहित देना होगा। तभी चार्ल्स पूछता है कि तुम कहाँ पे वर्क करते हो। लुसिंडा बताती है कि मैं बाहर वर्क करती हूँ, टेम्परेरी जॉब। तभी देखते हैं चार्ल्स परमानेंटली जॉब करता है जो कि एडवायरमेंटरी का। लुसिंडा और चार्ल्स वहाँ से बाय बाय करके चले जाते हैं और चार्ल्स को लुसिंडा की काफ़ी याद आती है। यहाँ पे हम अपने और मेन कैरेक्टर विस्टन को देखते हैं जो कि चार्ल्स का काफ़ी बेस्ट फ्रेंड था। और विस्टन जो था कि इंग्लिश कंपनी से कंप्यूटर चोरी कर रहा होता है, लेकिन विस्टन को चार्ल्स कुछ बोलता नहीं, इग्नोर करके चला जाता है। आज चार्ल्स की कंपनी में चार्ल्स को एक बैंक से निकाला जाता है क्योंकि चार्ल्स का अभी माइंड ठीक नहीं है क्योंकि उसका बॉस कर रहा है। तभी हम देखते हैं चार्ल्स काफ़ी गुस्सा होता है, अपने बॉस से झगड़ा फाइट करता है और वहाँ से चला जाता है और वह अपने वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि आज दोनों देखते हैं वाइफ और हस्बैंड इंटीमेट होने लगते हैं और समय ना होने के बाद इंटीमेट। तभी देखते हैं चार्ल्स को लुसिंडा मिलती है। लुसिंडा अपने बेटी की फ़ोटो दिखाती कहती है कि मेरे हस्बैंड बाहर रखते हैं, मेरी बेटी है। इससे हमें ये मालूम पड़ा लुसिंडा शादीशुदा है। चार्ल्स बताता है कि मेरी बेटी को डायबिटीज है। तभी देखते हैं लुसिंडा की याद चार्ल्स को बहुत आती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेता है, उसे डेट के लिए बुलाता है। लुसिंडा और चार्ल्स दोनों आपस में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं और बताते हैं कि मेरे हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं और चार्ल्स बोलता है कि मेरी एक बेटी है जिसको डायबिटीज़ है और वह काफ़ी बीमार रहती है। वह इन ऑपरेशन के इन गानों को अटेंड नहीं कर पाती। तभी देखते हैं कि चार्ल्स लुसिंडा को किस कर लेता है। लुसिंडा कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को कभी चीट नहीं किया है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि लुसिंडा और चार्ल्स को काफ़ी टॉर्चर कर रहा होता है। तभी चार्ल्स उसको एक पंच मारता है और तभी हम देखते हैं बाहर जाके चार्ल्स लुसिंडा को किस करने लगता है। आज जो चार्ल्स ने होटल बाय किया था, लुसिंडा बोलती है कि मुझे इस होटल में जाना है। वो कहती है कि मैं ऐसा होटल बाय करना चाहती हूँ जिसमें कि मेरे हस्बैंड ना आ पाएँ। तभी देखते हैं चार्ल्स और लुसिंडा आपस में इंटीमेट। तभी वहाँ पे गुंडा आता है जो कि चार्ल्स को काफ़ी मारता है और चार्ल्स से पैसा भी मांगता है। चार्ल्स ने पैसा देने के लिए मना करता है। चार्ल्स में और गुंडे में फाइट होता है। तभी देखते हैं कि ज़बरदस्ती करके लुसिंडा के संग किया हुआ होता है गुंडा। तभी चार्ल्स उठता है। चार्ल्स को काफ़ी गिल्टी महसूस होता है। चार्ल्स पुलिस को फ़ोन करने वाला होता है। तभी लुसिंडा मना कर देती है, कहती है फ़ोन मत करो क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा, मेरे हस्बैंड काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। तभी देखते हैं चार्ल्स और लुसिंडा वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि उसका बॉस आता है। बॉस बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी देखते हैं चार्ल्स अपनी बीवी से बता रहा होता है कि आज मेरा एक से फायर। तभी वहाँ पे गुंडे का फ़ोन है जिसका नाम है लूरिस और वह आज
$20,000 मांगता है और तभी वह लुसिंडा के पास है। लुसिंडा ने उसे कुछ पैसे दे दिए होते हैं चार्ल्स को। बोलता है कि मैं इतने ही मदद कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा मैं मदद नहीं कर सकती। वहाँ से लुसिंडा चली जाती है। चार्ल्स आज पैसा निकालने वाला था जो कि उसकी बेटी के इलाज के लिए रखा हुआ था, लेकिन निकालता नहीं और अपने कंपनी के पैसे से चोरी कर लेता है। वहाँ पे लूरिस को वो पैसा दे देता है। लूरिस उसे इंजर करके वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने बॉस से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ। बॉस कहता है कि सभी लोग अपनी वाइफ को चीट करते हैं, तुम ही नहीं सभी लोग करते हैं। तभी देखते हैं कि चार्ल्स काफ़ी डिस्टर्ब रहता है और बिस्टन से मिलता है। बिस्टन से कहता है कि मुझे एक ने धमकी दे रहा है। तभी बिस्टन बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में एक को तभी मैं ड्रग्स ले लिया था, तभी मुझे जेल हो गई थी। और तभी चार्ल्स को कॉल आता है और इस बार कॉल चार्ल्स के घर से आया हुआ था, क्योंकि उसमें नंबर में चार्ल्स के लूरिस का फ़ोन है जो कि उससे $100,000 मांग रहा होता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द मुझे 100। तभी चार्ल्स नोटिस करता है उसके घर से कॉल आया। चार्ल्स वहाँ से तुरंत दौड़ते जाता है अपने घर पे और देखता है कि उसके पत्नी के साथ, उसके वाइफ के साथ वहाँ पर लूरिस और काफ़ी अच्छे से बात करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि चार्ल्स का काफ़ी पुराना दोस्त है। और चार्ल्स की अपने आप को जानकर लूरिस को मारना, तो लूरिस वहाँ पर उसे इंजर्ड कर देता। तभी चार्ल्स अपने वकील को बताता है कि तभी उसका वकील कहता है तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था पुलिस का, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हो गया है, तुमने पहले नहीं बताया। तभी चार्ल्स सोचता रहा। तब तक वहाँ पे बिस्टन आता है। बिस्टन कहता है कि मैं तो ऐसे ही उसे धमका के तुम्हारा छुटकारा करवा दूँगा। तभी उससे $10,000 मांगता है और तभी बिस्टन बताता है कि मैं अभी धमका के आता हूँ। तभी वहाँ पे देखते हैं कि चार्ल्स को 1 लीटर मिलता है और तभी बिस्टन को लूरस जो कि पीछे से गोली मार देता है और वहाँ पे बिस्टन की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ देखते हैं सेक्स वर्कर आती है और चार्ल्स को इम्प्रूव कर रही होती है। तभी चार्ल्स मना कर देता है। तभी पुलिस वाला पेट्रोल करते हुए आ जाता है और सेक्स वर्कर को देख के लाफिंग करने लगता। तभी चार्ल्स डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे नदी में कार सहित उसे ढकेलता और गाड़ी पूरी जाती नहीं। तभी चार्ल्स के पास एक पुलिस आया जो कि बिस्टन का कज़न ही था और वह चार्ल्स से काफ़ी पूछताछ करता है और उसे लगता है कि चार्ल्स ने कुछ किया ही नहीं होगा। तभी देखते हैं कि चार्ल्स काफ़ी घबरा जाता है और वह पैसा लेके लूरिस के पास जाता है। लूरिस को पैसा दे देता है और तभी देखते हैं लुसिंडा जो काफ़ी रो रही होती है और वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी की इलाज के लिए तुमने जो पैसा लिया तो चला गया। तभी यहाँ पे चार्ल्स काफ़ी सैड में रहता है और उस अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो पैसा जमा किया था उससे आज मैं लेने जा रहा हूँ, ख़त्म हो गया है। तभी लूरिस के बारे में चार्ल्स सोचता है। तभी वह लुसिंडा के बारे में पता लगाते उसके कंपनी में पहुंचता है। तो उसे पता चलता है लुसिंडा तो एक टेम्पररी वर्क कर रही होती है और वह लुसिंडा जहाँ रहती है चार्ल्स वहाँ जाता है। उसे पता चलता है कि रूम तो रेंट पे था और जिसे वह बेटी की फ़ोटो दिखा रहे तो एक इमेज था। तभी उसे पता चलता है कि लुसिंडा भी चीट कर रही है और वह तभी वह देखता है कि लुसिंडा जिस ट्रेन से आती जाती है उस ट्रेन पे वह निगाह रखने लगता है। तभी देखते हैं लुसिंडा को चार्ल्स देखता है कि वह किसी और आदमी के साथ थी और वह आज लगता है उसे भी ब्लैकमेल करें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लूरिस आता है। लूरिस जो कि उसका बॉयफ्रेंड था लुसिंडा का और दोनों आपस में मिल के चार्ल्स को चीट कर रहे हैं। चार्ल्स समझ जाता है। तभी देखते हैं कि चार्ल्स को जिस होटल में लुसिंडा लाई थी उसी होटल में उस आदमी को लाई हुई है। तभी वही रूम वही होटल रेंट पे। तभी चार्ल्स उसके सामने वाला रूम ले लेता है और तभी वहाँ पे लूरिस को इंजर्ड कर देता है। लूरिस को घसीटते हुए अंदर ले जाता है। तभी
चार्ल्स देखता है कि लुसिंडा और वो आदमी इंटीमेट हो, तभी वो आदमी समझ नहीं पाता क्या बात है, तभी वह उसे समझा देती है। तभी वह लुसिंडा कहती मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, और तभी वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है। चार्ल्स कहता है मेरा पैसा लौटा दो। तभी तभी वहाँ पर लुरुस उठता है। लुरुस कहता है लुसिंडा को काफ़ी बुरा लगा था कि तुमने अपने बेटी के मेडिसिन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया उसे हम लोग ले लिए हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि लुसिंडा उससे से बोलती है लुरुस से कि तुम अभी इनका पैसा दे दो। तभी वहाँ पे देखते हैं कि वो आदमी लुरुस पे आक्रमण करने वाला, तभी लुरुस ने उस पर गोली मार देता है। और यहाँ पे देखते हैं कि लुरुस का आदमी अंदर आ जाता है और वह भी आ जाता है। तभी यहाँ पे गोली चलने लगती है और उस आदमी एक्सपायर हो जाता है और इसमें लुसिंडा की भी डेथ हो जाती है और पुलिस आ जाती है। पुलिस को चार्ल्स बताता है कि सामने से रूम में था और यहाँ पे गोली चल रही। तभी वहाँ देखते हैं कि चार्ल्स का बैग वहाँ पे छूटा और चार्ल्स अपना कार्ड दिखा के वहाँ से चला जाता है और वह वहाँ से उस बैग को लेके चला जाता है। और उस बैग तभी वह वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस बताते हैं कि तुमने पैसे चोरी किए हैं, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी परेशान रहने लगे हो और तुमने पैसे किया और तुम पैसा पूरा दे दो, तुम्हें किसी प्रकार की जेल नहीं होगी और तुम टेंशन मत लो, तुम दोबारा भी यहाँ पे जॉब कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स को एक गाइडेंस करना होता है और कैदियों को कुछ सिखाना होता है। चार्ल्स टीच कर रहा होता है। चार्ल्स ने आज ऐसे लिखा होता है, चार्ल्स को उसके पूरे लाइफ में क्या क्या हुआ था और उसे उस गाइड में बुक में लिखा हुआ होता है। उसके पीछे उसे रूमलेंट में मिलने को बोला जाता है और चार्ल्स वहाँ पे आता है, देखता है कि लुरुस अभी तक जिंदा है और लुरुस काफ़ी खुश होता है कि तुमने टीच कर रहा है। तभी वहाँ पे लुरुस चार्ल्स को मारने वाला, तभी चार्ल्स ने वुडन चाकू लेके लुरुस को मार दिया और अपने विस्टन ने जो उसे दिया था और विस्टन ने वह चाकू उसे गिफ्ट में दिया हुआ होता है और उसने चार्ल्स ने विस्टन के बदला ले लिया। और विस्टन का कज़न पुलिस में था और पुलिस में था और वह सारा गवाह छुपा लेता है और वह काफ़ी खुश रहता है विस्टन का कज़न। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी का ऑपरेशन हो जाता है, वह स्कूल भी जाने लगती है। और तभी मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।